हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के लाखों पेंशन धारकों और रिटायर्ड पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक तोहफे। लोकसभा चुनाव के चलते बुलानी पड़ी अर्जेंट मीटिंग। पेंशन भोगी लगातार बना रहे थे दबाव, दे दिया अल्टीमेटम। आखिरकार पेंशन धारक और कर्मचारियों को मनाने के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। आखिरकार 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 18वां बकाया एरियर का मुद्दा हुआ खत्म। एरियर टेबल जारी। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेवा के दौरान रेल सेवक के मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपदान और अन्य देय के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जल्द ही पारिवारिक पेंशन का लाभ रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2021 को एक पत्र जारी किया गया था। DOPPW के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि सेवा के दौरान रेल कर्मचारियों की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपदान और अन्य देय के भुगतान के संबंध में निर्देश प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिस पर रेलवे बोर्ड के निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। वहीं एक बार फिर से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया कि 4 जून 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक ये आदेशित उन कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होते हैं जो जारी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हों या सेवा काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हों। वही आदेश उन कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो जारी आदेश के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना NPS में शामिल हैं। उनके भी पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य देय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा 3 मई 2019 को संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण व्यवधान को देखते हुए अब रेलवे कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए छूट अवधि को मई 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए नियम और शर्तें पहले जैसे रखी गई थी। पेंशन को लेकर आई अगली बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। दरअसल सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन डबल हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर सैलरी आपकी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपके पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला काफी दिनों से कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ ही EPFO में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी पर यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। EPFO के इस मामले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा करने वाले EPFO के मेंबर होते हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी का 12% हिस्सा PPF अकाउंट में जाता है। साथ ही कर्मचारियों की नियोक्ता यानी ऑफिस की तरफ से भी उतना योगदान दिया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात करें तो वो 15,000 रुपये है सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो DA बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है ये ASP इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से DA बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम ये कि साल 2016 में जब सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारियों को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है तो उसे 50% DA के 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन DA भी 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत
तहत 12 लाख कर्मचारी की पेंशन की रकम ट्रांसफर की जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से ईपीपीओ के माध्यम से बंधन बैंक को रजिस्टर किया गया है। पेंशन देने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत होगा। बैंक ने बताया कि रेल कर्मचारी को पेंशन देने के लिए देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 रिटायर्ड लोगों तक पहुंच प्रदान करना रहेगा। बंधन बैंक के प्रमुख देवराज साहा ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। इससे पेंशनर को बैंक की ओर दी जाने वाली दरों और कर्जदाता के अन्य चीजों तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी। रेलवे के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी खाते में जो रकम जमा की जाती है उस जमा राशि पर ब्याज जोड़कर पेंशन का भुगतान किया जाता है। ब्याज की रकम समय समय पर जोड़ी जाती है। अगर कोई जल्दी रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन की रकम उसी आधार पर दिया जाता है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलता है जब वो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी भी पद पर कार्य कर चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18 माह एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज़्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारी के भत्ते को बढ़ा दिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर में ही कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों, सभी प्राइवेट और सरकारी उपक्रमों के कर्मियों, पेंशन विभागों का डीए 4% बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिवीजन करने पर सहमत हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी को लेकर MOU साइन किए हुए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी। इसमें बेसिक सैलरी पर 3% महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा। साथ ही समझौते के दौरान पेंशन संशोधन पर भी सहमति जताई गई है। वहीं एसोसिएशन ने बैंकों में 5 दिन काम को लेकर भी सहमति जताई है।